सामने लोकसभा चुनाव है और कहीं न कहीं आचार संहिता का पालन बहुत ही अच्छी तरीके से किया जा रहा है। थोड़ा सा जानेंगे, हमारे साथ एक युवा जुड़े हुए हैं जिनका नाम अंगद यादव जी है और थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या माहौल है लोकसभा चुनाव का, किसका पल्ला भारी है, सपा और या बीजेपी। थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? भाई हमारा नाम अंगद यादव है। ये बताइए कि सामने लोकसभा चुनाव है, क्या मुद्दा होगा और किस तरीके से इस बार चुनाव होने वाले हैं? भैया मुद्दा तो यही है कि जो शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करेगा, रोजगार पे बात करेगा, उसी को तो वोट दिया जाएगा। अभी खाली डंडा बजाने, थाली बजाने से तो वोट मिलेगा नहीं किसी को। अभी इस तरह तो हम लोग भी रोड पे आ जाएंगे, भीख मांगेंगे। किस पार्टी के सपोर्टर हैं आप? भैया पार्टी तो कोई भी हो, हमें विकास से मतलब है। विकास से मतलब है। हमें विकास से मतलब, हमें अपने रोजगार से मतलब है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस समय सत्ता में बीजेपी सरकार है और इसके पूर्व भी रह चुकी है। क्या बीजेपी सरकार से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं? जी हम संतुष्ट कैसे हों? ना हमें बढ़िया हॉस्पिटल मिला। कोई अब बता दीजिए नया हॉस्पिटल कोई अपने क्षेत्र में जो बढ़िया बना हो, या फिर कोई कॉलेज बता दीजिए। आजमगढ़ में कोई यूनिवर्सिटी बनी है? आपके कहने का मतलब मोदी जी और योगी जी कोई विकास नहीं किए हैं? जी विकास जहाँ पे उन्होंने किया होगा वहाँ पे किया होगा। हमारे यहाँ पे तो बस ये एक पूर्वांचल एक्सप्रेस वे दिख रहा है, बाकी तो कोई ना कोई हॉस्पिटल बढ़िया दिख रहा है। हॉस्पिटल में अगर आप रात में चले जाएँ तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेंगे। माफियाओं के घर बुलडोजर चलवाए हैं योगी जी, आप भूल गए? कैसे भूल गए आप? तो माफियाओं में तो सभी माफिया आते हैं ना। अब किसी निश्चित जाति का अगर कोई माफिया हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो, तो ये तो जायज़ नहीं है। कार्रवाई करिए तो सबके ऊपर करिए, सारे माफिया तो एक समान होने चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी शासनकाल में सिर्फ जातिवाद लेकर चला गया क्या? ये जाति धर्म के आगे उन लोगों के पास कुछ है नहीं। अगड़ों पिछड़ों का बस लड़ाना है आपस में, और कोई काम तो है नहीं उनके पास। ऐसा हम लोग रोज़गार, हम तो सीधा चाहते हैं कि हमारे पास रोज़गार होना चाहिए। हमारी उम्र है रोज़गार लेने की, लेकिन हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करें? हम लोग रोज़गार। माहौल की बात करें तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? ये सरकार तो किसी की भी हो सकती है। माहौल तो दोनों तरफ से एकदम गरमाया हुआ है। ये भोजपुरी में बताएं आपको तो ये कहा कि एकदम जबरा ये पूरा माहौल कि बराबरी के टक्कर चलत। आपका कहना है कि माहौल पूरा एकदम गरमाया हुआ है। कौन सी पार्टी बहुमत वोटों से जीतने वाली है, कुछ आप बता सकते हैं? भैया अपने आजमगढ़ में तो गठबंधन ही निकले, इंडिया अलायंस ही निकले। आजमगढ़ से तो बाकी तो केवल ना जा पाए। हम लोग के लालगंज विधान संसदीय क्षेत्र है, तो वहाँ से तो जे सपा के प्रत्याशी वह निकले। यहाँ से तो बाकी तो क्यों निकले ना। यहाँ के सांसद दिनेश लाल यादव जमकर निशाना साध रहे हैं सपा के जो हैं धर्मेंद्र यादव उनके ऊपर, और कहीं ना कहीं उनका एक बयान भी आया था कि अखिलेश यादव जहाँ से चुनाव लड़े उनको लड़ा दिया जाए, उनका वो सामना करने के लिए तैयार हैं। क्या लगता है कि दिनेश लाल यादव निरहुआ जी उनका सामना कर पाएंगे? देखा ऐसा है भैया कि अखिलेश यादव ज़मीनी स्तर के नेता हैं और निरहु भैया तो फिल्म स्टार रह चुका है। कभी ज़मीन पे तो ऐसे दिखते ना, बाकी उनका सदर संसदीय क्षेत्र है। और अखिलेश यादव के सामने टीका के बाद तो फिर वही होगा ना कि एक तो जीरा रखा फूंक मारा, वही सीन हो जाए। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि अखिलेश यादव अगर एक फूंक शायद मार देंगे तो दिनेश लाल यादव का पता नहीं चलेगा, यही ना? जी बिल्कुल बिल्कुल भैया। दिनेश लाल यादव तो समझिए उनके सामने कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं है। अगर सामने कुछ है ही नहीं वो, तो चुनाव जीते कैसे? तो चुनाव जीतने का मुद्दा ये है कि जनता ने देखा होगा कि एक बार इनको ही बना के देख लें। वो अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे थे कि हम दिला देंगे दिला देंगे, दिला पाए अभी तक? ये सब सत्ता में तो हैं, भाजपा से ही तो सांसद हैं। तो उनका पहला मुद्दा यही था। हमने भी वीडियो देखे हैं उनका पहला मुद्दा था कि हम अहिर रेजिमेंट लेके आएंगे सेना में। अभी तक अहिर रेजिमेंट कहाँ है? सवाल यह है कि अहिर रेजिमेंट वो अभी तक नहीं बना पाए हैं। जी बिल्कुल। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में अगर जो वो आ जाते हैं, उनकी पार्टी सरकार फिर से बना लेती है, तो क्या लगता है कि इस मुद्दे पे वो अहिर रेजिमेंट बना पाएंगे? जी ऐसा वो तो नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। एक युवा नेता है गगन यादव, शायद आपने सुना भी होगा, बहुत चर्चित रहते हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं। वो तो हमेशा यही मांग करते हैं, हर जगह कहीं भी सभा हो कुछ भी हो, वो लोगों को जागरूक करते हैं, एकत्रित करते हैं कि अहिर रेजिमेंट की मांग की जाए। जब इतनी भारी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा हो गया, वहाँ के लोग नहीं दिला पा रहे हैं, तो दिनेश लाल यादव तो बोल के आए थे कि हम दिला देंगे। अभी तक कहाँ है वो? आप किसको वोट करने वाले हैं ये बता सकते हैं कि नहीं? जी हम इंडिया अलायंस को ही वोट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इंडिया अलायंस ही चाहिए हमें, क्योंकि 2 बार इनकी सरकार को वोट किया गया, हमें तो कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। हम राशन लेके क्या करेंगे? हम तो राशन ले भी नहीं जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम राशन लेते हैं, खाते हैं और गुण गाते हैं दूसरे का। हम इतना टैक्स भरते हैं, हम लोग हर चीज़ पे टैक्स है। बिस्किट खाएं तो टैक्स, दाल चीनी खाएं तो टैक्स, तो हर चीज़ पे हम टैक्स भरते हैं। तो ऐसा है कि हमें दाल चावल नहीं चाहिए। वही है सीन हो गया ना कि फ्री की रेवड़ियाँ बांट दो। इनका ही तो डायलॉग है, फ्री की रेवड़ियाँ। तो ये फ्री का बांट रहे हो और किसके जेब से कट रहा है? हमारे ही जेब से तो कट रहा है। महंगाई की बात करें तो ये बताइए, इस शासनकाल में महंगाई घटी है या बढ़ी है? भैया वही सीन हो गया कि 14 रुपये किलो चीनी मिलेगी। कहाँ गई 14 रुपये किलो की चीनी? 2014 से पहले ही था वो। उसके बाद कोई सिलेंडर लेके दिखा नहीं। उसके पहले तो सिलेंडर लेके रोड पे घूमते थे लोग।
अब तो कहीं नजर ही नहीं आते हैं। अब तो अगर बात कर लो उसके बारे में तो मुद्दा ही चेंज हो जाएगा, पत्रकार को हटा दिया जाएगा। तो ये सब चल रहा है। कहीं ना कहीं बीजेपी शासन से आप नाराज़ है क्योंकि कोई विकास इन्होंने नहीं किया है। जी बिल्कुल नाराज़ हैं। विकास तो इन्होंने किया, सड़कें बनवाई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। नितिन गडकरी जी जो हमारे हैं उन्होंने रोड बढ़िया बनवाए हैं, पर उन रोडों पे हम चल रहे हैं। ये बताइए आप, यहाँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है उस पर हम कितनी बार जाएंगे दिन में। जो हमारे घर के आसपास की सड़कें हैं उनको तो दुरुस्त किया नहीं गया। और बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो उन्होंने अच्छे किए हैं, पर हमें तो सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है कि रोज़गार, स्वास्थ्य, दो शिक्षा जिस पार्टी से आप सहमत हैं, जिसको आप इस बार इस चुनाव में वोट करने वाले हैं, उस पार्टी का मुद्दा क्या होगा और किस प्रकार से आपकी पार्टी विकास करने वाली है? जी उस पार्टी का मुद्दा तो सीधा शिक्षा, रोज़गार के ऊपर है, स्वास्थ्य के ऊपर है। और हम लोग तो समाजवादी सपोर्टर हैं। हम लोग तो यही देखते हैं कि जब भी समाजवादी सरकार आई है, जब भी अखिलेश भैया हों या माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हों, तो उन लोगों ने जो काम किए हैं वो सबको दिख रहे हैं। वो सबको दिख रहे हैं अभी भी। अगर आप अभी लखनऊ चले जाइए, वहाँ पे मेट्रो उन्हीं की देन है। और हम लोग तो सीधा एक ही मुद्दा देखते हैं कि जो रोज़गार देगा, जो अच्छा स्वास्थ्य देगा और जो फ्री शिक्षा कर दे। शिक्षा में जो टैक्स ये लोग हर बार टैक्स ही बढ़ा रहे हैं शिक्षा के पीछे भी, तो वो टैक्स कम कर देना चाहिए।